नमस्ते दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे मैथ्स के सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम्स और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में जो भी आए हुए हैं। तो हम 32 क्वेश्चंस कर चुके थे रियल एनालिसिस के। आज हम 33 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट फॉर द सीरीज़, इस सीरीज़ के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। आज हम इसमें टोटल पूरे 66 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ये सभी जितने भी प्रीवियस पेपर ईयर्स हैं वही हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ट्रू स्टेटमेंट फॉर द सीरीज़ समेशन ऑफ n से लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन n डॉट 3 की पावर n। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है आपको बताना है वो क्या होगा। वो कन्वर्जेंट होगा अगर x ग्रेटर देन 3 है, डाइवर्जेंट होगा अगर x ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, कन्वर्जेंट होगा अगर x लेस देन 3 है। तो इसके अंदर जो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3। अगर x 3 से बड़ा है तो ये जो होगा तभी ये कन्वर्जेंट होगी। कौन सी सीरीज़ है? समेशन x की पावर n माइनस 1 अपन n डॉट 3n की 3 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 4 प्लस 3/5 इंटू 6। ये जो सीरीज़ है आपकी, ये एक डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या ऑसिलेटरी है। तो ये सीरीज़ क्या है? ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, या फिर ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या ऑसिलेटरी सीरीज़ है। तो ये जो सीरीज़ है आपकी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ आएगी। कौन सी सीरीज़ है? 1/2n प्लस 2/3 इंटू 4 5 इंटू 6 इस तरह से है। तो हम इसको लिख सकते हैं n/2n माइनस 1 इंटू 2n। ठीक है, फिर an की वैल्यू जो है n/2n माइनस 1, इसको हम an लिख देते हैं और इसको हमने 2 कॉमन ले लिया और n से n कैंसिल आउट हो गया। तो 1/2n यहाँ पर आ जाएगा। 2n अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आप अगर इसमें से हम n भी कॉमन ले लेते हैं तो n बाहर आ जाएगा, 1/n हो जाएगा। फिर हम bn को 1/n को हम b लिख सकते हैं। तो जब हम लिमिट निकालेंगे an/bn तो इसकी वैल्यू आपकी 1/4 आएगी। तो इस हिसाब से ये जो सीरीज़ होगी ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, उसकी तरह ही ये बिहेव करेगी, क्योंकि ये जो है समेशन an और समेशन ऑफ bn ये दोनों ही इक्वल ही बिहेवियर करते हैं, समान ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो सीक्वेंस है आपकी 1 + 1/n की पावर n, ये जो है सीक्वेंस ये आपकी क्या होगी? कन्वर्जेस टू अ रैशनल वैल्यू, कन्वर्जेस टू एन इरेशनल वैल्यू, एब्सोल्युटली कन्वर्जेस टू अ रोटेशनल वैल्यू, या फिर डाइवर्जेस। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है आपकी 1 + 1/n की पावर n, ये आपकी कन्वर्जेस टू एन इरेशनल वैल्यू, ये आपकी कन्वर्ज होगी इरेशनल वैल्यू पे। ठीक है, इरेशनल वैल्यू यानी कि ई पे ये कन्वर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर एक सेट दे रखा है 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है? एक ओपन, ये एक ना तो ओपन सेट है ना ही ये क्लोज बाउंडेड है। ठीक है, नाइदर ये तो ओपन होगा ना और ये क्लोज होगा। वन जो सेट है 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ना तो ही नाइदर ओपन, ना तो ये ओपन होगा ना ही ये क्लोज होगा, बट बाउंडेड सेट होगा। ना तो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा, पर ये बाउंडेड सेट की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 इसे लेकर अप टू 1/3n तक। तो ये जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ की वैल्यू क्या आएगी? तो इस सीरीज़ की वैल्यू जो है आपकी log 3 आएगी। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे आप इसमें, क्योंकि ये n+r का फॉर्मेट हो जाएगा 1/n अगर हम इसमें से कॉमन ले ले तो। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम इस पर लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2, तो ये log of 1 + x हो जाएगा, और 2 से log 1 + 2 माइनस log of 1 जो है आपकी log of 3 आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्योंकि log 1 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n 1/n
तो ये जो है लिमिट क्या होगी आपकी, तो ये जो लिमिट है 1/e हो जाएगी। ठीक है, ये जो लिमिट है आपकी वो क्या हो जाएगी, 1/e इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ अ कन्वर्जन, इनमें से कौन सी सीरीज़ आपकी कन्वर्जन सीरीज़ कहलाएगी। तो इनमें से कौन सी सीरीज़ आपकी कन्वर्जन सीरीज़ कहलाएगी। तो देखिए समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन n अपॉन n स्क्वायर, ये जो सीरीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंट सीरीज जो होगी ये वाली जो सीरीज़ है साइन n अपॉन n स्क्वायर, जहाँ n जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी है, ये जो सीरीज़ है आपकी ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अगर an इज इक्वल टू साइन n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 1 की पावर n 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लिमिट an इज, तो ये क्या होगी आपकी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को सही नहीं माना था। इसका आंसर वैसे -1 की पावर k आएगा। ठीक है, तो ये अभिसारी नहीं है, ये सीक्वेंस जो है आपकी अभिसारी नहीं है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट नहीं है आपकी सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को गलत माना था, तो इसके आंसर जो है -1 की पावर k आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, इसमें ये दे रखा है और यूनिफॉर्म ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, देन तो आपका इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरसेक्शन अगर हम करें आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो इसमें जो है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आपका पहला और सेकंड दोनों ही ट्रू हो जाएगा। जो इंटरसेक्शन होगा एक आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ठीक है, इंटरसेक्शन जो होगा आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट वो क्लोज होगा, और यूनियन जो होगा फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का वो भी क्लोज होगा। अगर हम आर्बिट्ररी फैमिली ले रहे हैं क्लोज सेट की तो वो क्लोज होगा उनका इंटरसेक्शन, और अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले रहे हैं यूनिफॉर्म उसको ले रहे हैं तो वो भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है आपको कि इफ़ an bn cn आर 3 सीक्वेंस सच दैट an जो है आपका वो bn से छोटा है, और bn जो है cn और an के बीच का है, और लिमिट जो है an इज इक्वल्स टू लिमिट cn इज इक्वल्स टू k, देन लिमिट bn इज, तो लिमिट bn क्या होगी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है लिमिट bn जो है आपकी उसकी वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन था कि an bn और cn ये तीनों ही सीरीज़ जो है इस तरह से है कि जो bn है वो cn और an के बीच में है, और लिमिट अगर हम निकालें nth टर्म ऑफ nth टर्म तक, तो वो लिमिट जो है cn के इक्वल आएगी इक्वल्स टू k, तो जो bn होगी वो भी आपकी क्या होगी k के ही इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट लिमिट, अगर एक सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज हो रही है एक फाइनाइट लिमिट पे a पे, और जो सीक्वेंस bn है वो कन्वर्ज हो रही है b पे, तो जो लिमिट इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस an b1 अपॉन n, इसकी वैल्यू जो है आपकी वो a b के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो अगर हमने दे रखी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 से लेकर ये जो सीरीज़ है ऑल्टरनेटिव सीरीज़, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहेंगे। इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, लिमिट अगर आपको दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर अपॉन n क्यूब दे रखी है, और बीटा की वैल्यू जो है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर अपॉन n की पावर 4, ये आपको दे रखी है। तो इसके अंदर आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो आपकी 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा इक्वल्स टू 0 आएगी। जब हम इसको पूरी सीरीज़ को सॉल्व आउट करेंगे, इसके फॉर्मूला पुट करेंगे, भाई ये सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला आपको पता ही है कि n+1 2n+1/6 होगा। अगर 1 स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स हम निकाले तो वो ये होता है, और नीचे आपको n क्यूब दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे पूरा अच्छे से तो आपके पास की वैल्यू जो है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 46 पे चलते हैं। इन अ रियल नंबर सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट के लिए जो इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का इनफाइनाइट कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, तो वो आपका सी होगा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी ओपन सेट, ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट ही हो। इसमें ये बोला गया है कि अगर एक रियल नंबर सिस्टम दे रखा है आपको, तो इंटरसेक्शन जो होगा इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, अगर हम बहुत सारे ओपन सेट का इनफाइनाइट कलेक्शन कर लें तो वो जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो ओपन सेट ही होंगे, ठीक है, वो ओपन सेट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। If a sequence an and bn both converges to L and if a an, अगर सीक्वेंस आपको an और bn जो दे रखी है वो दोनों ही कन्वर्ज हो रही है L पे, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस जो है वो L पे कन्वर्ज हो रही है और an और bn जो cn है वो an और bn के बीच में है एंड c इज़ अ कांस्टेंट देन द सीक्वेंस cn कन्वर्जेस। तो cn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज किस पे होगी, तो cn सीक्वेंस जो आपकी कन्वर्ज हो जाएगी L पर, ठीक है, जो cn सीक्वेंस है वो आपकी L पे कन्वर्ज हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सीक्वेंस an और bn दे रखे हैं वो दोनों ही कन्वर्ज हो रही हैं L पे, ठीक है, जहाँ पर cn bn और an के बीच में है, जहाँ पर n एंड c जो है वो कांस्टेंट है, तो जो सीक्वेंस cn होगी वो आपकी L पर ही कन्वर्ज होगी, ठीक है, वो L पर ही अभिसृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 48। 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 की पावर -1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब माइनस 3 अपॉन 2 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 3 की पावर -3। ये जो है ये सीरीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये जो सीरीज़ आपकी है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है। कौन सी सीरीज़ है, 2 की पावर 2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 की पावर -1 प्लस 3 का क्यूब अपॉन 2 क्यूब माइनस 3 अपॉन 2 की पावर -2 और 4 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 3 की पावर -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दे रखा है कि एक इंटरवल है इन विच द सीरीज ऑफ फंक्शंस, अगर आपको एक इंटरवल दे रखा है इन विच द सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन ऑफ x की पावर n अपॉन n प्लस 1 कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, तो ये जो है कन्वर्ज होगी यूनिफॉर्मली वो क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 पे होगी। ये जो इंटरवल है जो सीरीज ऑफ फंक्शंस का ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा किस पे, -1/2 से 1/2 पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या कह रहा है, सीरीज़ है x प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 के बाद 4 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कन्वर्जेंट होगी किस पे, x जो है 1/e और 0 के बीच में होगा जब, ये तभी ये जो है आपकी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो है वो दे रखा है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 से लेकर 1/n प्लस 1, ये जो है ये आपका इसकी वैल्यू जो है इसका जो सम होगा वो n/n प्लस 1 आएगा, ठीक है, इसका सम क्या आ जाएगा n/n प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सुप्रीमम और एंड इन्फीमम वैल्यू जो दे रखी है सेट एस की 1 प्लस -1 की पावर n/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो है आपकी वो जो हो जाएगी आपकी 3/2, 0, ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू हो जाएगी सेट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू √n प्लस 1 माइनस ऑफ √n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज, तो जो सीक्वेंस आपको दे रखी है ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है, ये सीक्वेंस आपकी xn √n प्लस 1 माइनस √n ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आते हैं।
जो सीरीज है समेशन ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल नंबर इफ़, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी सारे रियल नंबर के लिए, तो वो हो जाएगी p इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, p इज़ ग्रेटर देन 1 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीक्वेंस आपकी fn है nx 1 माइनस एक्स की पावर n डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट विच पॉइंट इन द इंटरवल, तो इस किस पॉइंट पे है ये इंटरवल की, तो वो जो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस आपकी दे रखी है डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट विच पॉइंट इन द इंटरवल 0, जो x है आपका वो 1 और 0 के बीच में, तो x इक्वल्स टू 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 आपका ये कह रहा है कि अगर आपको ये सीक्वेंस रखी है 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4 1/5 माइनस 1/6, ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होगी बट नॉट अ मोनोटॉनिक, ठीक है, ये जो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड हो जाएगी पर मोनोटॉनिक नहीं होगी। दिस सीक्वेंस इज योर बाउंडेड बट नॉट अ मोनोटॉनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। अगर x आपको ग्रेटर देन 0 है और जो सीरीज है x अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स क्यूब अपॉन 5 अपॉन 6, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा तब ये सीरीज जो है आपकी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि जो सीरीज़ है 2 अपॉन 1 अपॉन की पावर p प्लस 3 अपॉन 2 की पावर p प्लस 4 अपॉन 3 की पावर p, ये जो सीरीज़ है ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर p जो है 2 से बड़ा है, और डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर p जो है लेस देन 2 है। p इज़ भाई p 2 से ग्रेटर होगा तब कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, और जब p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा तब ये सीरीज़ डाइवर्ज हो जाएगी। सीरीज़ थी 2 अपॉन 1 की पावर p प्लस 3 अपॉन 2 की पावर p प्लस 4 अपॉन 3 की पावर p। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या कह रहा है कि जो इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 की पावर n माइनस 1 अंडर रूट समेशन, तो ये जो सीरीज़ है आपकी ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट है जो एक सेट Q है रैशनल नंबर्स का, तो रैशनल नंबर का जो सेट आपको दे रखा है Q, ये जो सेट है ये नॉट कंप्लीट बट ऑर्डर्ड फील्ड, ये एक कंप्लीट नहीं होता पर एक ऑर्डर्ड फील्ड जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है xn, जहाँ पर xn जो है 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये जो है आपकी बाउंडेड है, इज़ अ बाउंडेड, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है आपकी वो बाउंडेड है। जो भी आपको ये सीक्वेंस दे रखी है ये आपकी जो है वो बाउंडेड सीरीज है। ये जो सीक्वेंस आपकी दे रखी है ये बाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे अगर हम आएँ तो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है फॉर ऑल साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर p माइनस 2, ये एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, किस पे होगी, p इज़ ग्रेटर देन 3 पे। जब हम उसे सॉल्व आउट करेंगे तो p इज़ ग्रेटर देन 3 पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू ऑफ सेट, इस सेट की सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो इसकी जो सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू है वो 3/2, 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अगर सीक्वेंस an और bn दे रखे हैं आपको जो कि कन्वर्ज हो रहे हैं टू एक फाइनाइट लिमिट, एक फाइनाइट लिमिट पे a और b पे, ठीक है, तो जो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 से लेकर an b1 जो है अपॉन n, ये जो है ये इक्वल होगी आपकी ए बी के। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारी किसकी इक्वल आएगी, ए बी के इक्वल आएगी। 65 जो है आपका दे रखा है, अगर x1 आपको 1 दे रखा है xn प्लस 1 जो है 2xn प्लस 3 अपॉन 4, तो ये जो है xn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपका n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो a जो होगा आपका वो कन्वर्जेंट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमने पूरे रियल एनालिसिस के 66 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 की अगर p और q कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है,
ठीक है। देन द सीरीज़, तो जो सीरीज़ आपकी है 2 की पावर p अपन 1 की पावर q प्लस 3 की पावर p अपन 2 की पावर q प्लस 4 की पावर p अपन 3 की पावर q, ये जो है कन्वर्जेंट होगी। ये जो सीरीज़ है आपकी वो कन्वर्जेंट होगी किस पे, जब p इज़ लेस देन q माइनस 1 होगा। ठीक है। अगर p और q कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको दे रखे हैं और जो सीरीज़ है आपकी वो कन्वर्जेंट होगी, कब सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी, जब p लेस देन q माइनस 1 के इक्वल होगा। अगर p और q पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं और जो सीरीज़ है आपकी वो कब कन्वर्जेंट होगी, जब q जो होगा p से बड़ा होगा और q माइनस 1 जो है आपका p से जब बड़ा होगा, तब ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।